आज हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे जो है हम लोग कई कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या डिराइव होगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप से हम इससे cos थीटा फाइंड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कैसे आया भैया, जब हम इसको जो है इस साइड ले आया, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को हमें इस साइड ले आया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने वही किया कि sin स्क्वायर थीटा cos थीटा को इस साइड ले आया तो माइनस हो जाएगा हमारा, इससे हमारा sin थीटा लोकेट हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा भी लोकेट करना है तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा। तो ये दो फॉर्मूला डिराइव हो गए हमें, ठीक है। तो आइए हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल्स देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूला का भी यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3/5, मान के चलिए हमारा sin थीटा गिवन है 3/5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, sin थीटा आपको दिया हुआ है 3/5, ये हमारा गिवन है, ठीक है। देन हमें निकालना है cos थीटा, ठीक है, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा, ठीक है। ये सारा वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, बस इस एक वैल्यू जो दिया हुआ है इससे। देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट दिस थिंग। इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड बाय यूजिंग द फार्मूला, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए थीटा है ए बी सी, ठीक है। तो सॉल्यूशन यूजिंग, अभी जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा हमारा, ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा क्या होता है हमारा p/h, p ये हो गया, p ये हो गया h, ये हो गया b, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होता है p/h, ठीक है। अब यहाँ पे p/h यानी साइन थीटा हमारा गिवन है 3/5, 3/5 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा p/h, ठीक है। तो p में हमारा क्या चला गया 3, h में चला गया 5, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा 3 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। रेशियो के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये हमारा 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो इससे हम क्या निकालेंगे, b निकाल लेंगे। तो b निकालिए हमारा, तो क्या हम फार्मूला में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ये पढ़े थे फार्मूला में हम लोग, ठीक है। दैट मींस h, अब जो है हमें b फाइंड करना है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। h हमारा कितना है, h हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। p स्क्वायर हमारा क्या है, p क्या है हमारा 3, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। दैट मींस ये 25 माइनस 9, दैट मींस 16, यानी b हमारा क्या लोकेट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16, b हमारा मिल गया 4, b हमारा क्या मिल गया 4। अब देखिए अदर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पता चल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा हमें। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है b/h, तो b हमें क्या मिल गया 4 और h हमारा 5, ठीक है। tan थीटा क्या होता है हमारा p/b, p/b, p हमें क्या मिल गया 3, b क्या मिल गया हमें 4, ठीक है। sec थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा 5/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। cosec थीटा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा, सॉरी sec थीटा हमारा cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा, sec थीटा हमारा cos का उल्टा होता है तो cos का उल्टा हमारा 5/4 हो जाएगा। ये cosec थीटा साइन का उल्टा होता है तो ये हमारा 5/3 हो जाएगा, और cot थीटा tan का उल्टा होता है तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। बाय यूजिंग फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने अभी क्या पढ़ा पढ़ा हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये पढ़ा अभी हम लोगों ने। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है हमारा 3/5, यहाँ पे 3/5 आप पुट कर दीजिए, 3/5 का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा, आप ये एलसीएम ले लीजिए 25 माइनस 9 दैट मींस 16। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो ये क्या निकल गया हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। निकल गया कि नहीं निकल गया, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखिए उसमें भी जो पहले बताया था उसमें भी कॉस थीटा का वैल्यू मैच कर लीजिए 4/5 4/5। ठीक है, तो अब आपको दो वैल्यू मिल गए साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब टैन थीटा भी निकाल दीजिए आप। टैन थीटा कैसे होगा, टैन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है हमें, देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमें मिल गया है, साइन थीटा क्या था हमारा दिया हुआ 3/5 और कॉस थीटा हमारा क्या है 4/5। ठीक है, अब डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो उल्टा हो जाता है, ये तो 5/4 हो जाएगा, 5 विद कैंसिल विद दिस, यानी 3/4 आपको मिल गया टैन थीटा। ठीक है, उसी तरह से आपका ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा साइन का उल्टा, तो साइन हमारा क्या दे रखा है, तो कोसेक थीटा हमारा 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा 5/4। ठीक है, और कॉट थीटा हमारा टैन का उल्टा 4/3। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आएगा ये आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग जो है 10th और 12th के क्वेश्चंस के लिए आप लोग जरूर क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के पेपर्स आ रहे हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए आप लोगों को 10th 12th की मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।